बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाक 301 के मिड टर्म करंट पेपर्स प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और वो एमसीक्यूज़ जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा हाईलाइटेड हैंडआउट्स और प्लस वो फाइल्स जो आप लोगों को चाहिए जो आपके फाइनल टर्म मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विज़ 1 2 3 की, वो भी सारी शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा सा देखना है और फाइल्स डाउनलोड करने का भी बता दूंगा, वहाँ से आप इजीली खुद डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट का रिव्यू देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं, कहाँ से पेपर आ रहा है, फिर मैं आपको अपनी सजेशंस भी साथ दूंगा और फाइल्स भी। ठीक है, पहला जो एक स्टूडेंट ने पेपर शेयर किया था उसमें उसने बताया कि द पेपर वाज वेरी मैनेजेबल, इट वाज नॉट कंफ्यूजिंग अबाउट इवेंट्स और डेट्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफिक बर्थ डेट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि पेपर जो है ना वो इजी है, मैनेजेबल है, आपको वो कंफ्यूज नहीं करेंगे इवेंट्स और डेट्स को लेके। दूसरा कि थोड़ी सी डेट्स हैं जो मतलब कि आपके पास आएंगी, मेरे ख्याल से तो बहुत कम डेट्स का आता है। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर आता है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला है कि अराउंड 70% ऑफ इट वाज स्ट्रेट फ्रॉम लेक्चर्स 8 to 15। अब ये जो हाफ है मतलब कि हमने लेक्चर 1 से 15 तक करना है। ठीक है, लेक्चर 1 से 15 तक हमने करना है और हमारा जो पेपर है वो टोटली एमसीक्यूज बेस है। ठीक है, तो इसमें से 8 लेक्चर से लेके 15 लेक्चर तक काफ़ी हद तक अच्छा पेपर मतलब आपको देखने को मिला है इस स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग। मैं आपको अपना रिव्यू भी शेयर करता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट जो है उसने यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चंस उसने शेयर किए हैं बेसिकली कि उसके जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उसमें आया है कि इलामा इकबाल केम बैक फ्रॉम लंदन, कब वो लंदन गए थे, कब वो आए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो, इसमें आएगी डेट, मतलब कि किस ईयर में गए थे, किस ईयर में आए थे। इसी तरह इंडियन एक्ट जो है इसकी डायरेक्ट वो आती है आपके पास, मतलब कि एमसीक्यूज आता है इंडियन एक्ट कब पास हुआ, या वो चीज़ आई होगी और डेट आपको नीचे दिया होगा, या डेट में वो बोलेंगे कि फ़लाँ डेट को कौन सा मतलब कि जो एक्ट है वो पास हुआ। ठीक है, चौधरी रहमत अली का जो है वो यानी कि वो जो पैराग्राफ है उसको आप से अच्छे से करना है, उसका वो जो बुक उसने लिखी है, उसके अलावा उसके सियासी जो रिव्यूज़ हैं उसको लेके अगर हम अपने हाइलाइटेड हैंडआउट्स पे आए ना यहाँ पे, इसके अंदर आप आओगे तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। ठीक है, जो जहाँ से पेपर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हाइलाइटेड पोर्शन है वही आपने करना है, आपका यहाँ से ईज़िली हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे आया वो ये है कि ये जो क्वेश्चन वैसे आए हैं इनको आपने कोशिश करना है एंड आउट से एक दफ़ा लास्ट में इनको करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये रिवाइज हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि और जो भी लॉज थे उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, लॉज मीन के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको अच्छे से कर लें। ठीक है, और लॉ एक्ट वगैरह जितने भी पास हुए उनको। ठीक है, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था बट कंसेप्चुअल था। अब यहाँ पे जो बात एक आई है वो ये है कि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, स्टूडेंट ऊपर वाले ने भी बोला, इसने भी बोला, लेकिन इसने एक चीज़ बोली है कि कंसेप्चुअल था। ठीक है, दैट्स मीन कि वो थोड़ी-सी आपको थोड़ी-सी स्टेटमेंट घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन होता हैंडआउट से ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पास्ट फाइल्स को ना किया करें। आप इस तरह के सब्जेक्ट्स तो आप हैंडआउट से कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये मेरी सजेशन है कि हैंडआउट से ही आपने करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो उसने एमसीक्यू शेयर किए हैं इसके अंदर पहला है कि अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर क्यों क्लोज़ किया था। ठीक है, चौधरी रहमत अल्लाह का पॉइंट ऑफ व्यू किस नज़र से देखा गया। ठीक है, इलामा इकबाल की पोएट्री से कौन-कौन सी कंट्रीज़ इंस्पायर हुए, इलामा इकबाल ने क्या रोल प्ले किया सेपरेट स्टेट को अचीव करने में। ठीक है, रिज़ोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एनडब्ल्यूएफपी और दूसरे एरियाज़ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको क्या राइट देना चाहिए, ये सब था। डेट्स मस्ट हैं, वो लाज़मी याद करें। अब यहाँ पे इसने एंड पे ये भी बोल दिया कि डेट लाज़मी याद करें, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में मैंने हाइलाइट किए हैं ये सिंपल बेसिक हैं, लेकिन आप जब हैंडआउट्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा, और इतना इजी पेपर होता है अगर आप थोड़ा सा ज़हन यूज़ करके इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा कंसेप्ट लेके करोगे ना, तो उसका जो राइट ऑप्शन होना है ना वो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही पता चल जाना है। ठीक है, इस तरह का पेपर होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो हमारे पास एक और स्टूडेंट ने जो पेपर शेयर किया है, इसने भी कुछ एमसीक्यूज़ शेयर किए थे, जिसमें जूनागढ़ है, द रूलर वाज़ मुस्लिम व्हेल द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज़ हिंदू। अब जूनागढ़ के अंदर जो क्या था कि मुस्लिम जो रूलर था वो मुस्लिम था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज़ हिंदू। ठीक है, अब ये जो है वो बेसिकली आपके पास इसका राइट आंसर जूनागढ़ है। ठीक है, इसी तरह आपसे आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सलाइंट फीचर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर विच कंसिस्टेड ऑफ 2 हाउसेस। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कितना लेजिस्लेचर था, बाई कैमरल था, यूनी कैमरल था, ये आपके पास एमसीक्यूज में देखने को मिलता है, या वो ये सारी स्टेटमेंट देते हैं और नीचे आपको एक्ट जो है ना वो ऑप्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है,
उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, ये कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ऊपर भी स्टूडेंट ने मेंशन किया था, ठीक है। इनको आप अच्छे से करते जाएंगे। इनकी बेसिकली मैं इस सब्जेक्ट के हैंड आउट्स का आपको क्यों प्रेफर करूँगा, ये जो हैंड आउट्स हैं हाईलाइटेड, इनका मैं आपको क्यों प्रेफर करूँगा, क्योंकि जब आप यहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, इसी एक पैराग्राफ के अंदर आपके मतलब के 2 से 4 एमसीक्यूज जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुस्लिम सूफी सेंट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? अली अजवेरी है, मीरान हुसैन ज़िंजान इंटर्ड सब कॉन्टिनेंट कब आए थे? जब गजना मतलब कि महमूद गजनवी ने जो है ना वो बेसिकली अटैक किए थे उसके बाद, ठीक है। तो इसी तरह कितने अटैक किए थे उसने? 17 अटैक किए थे, 17 बेसिकली, ठीक है। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है परमानेंटली इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मुस्लिम मुस्लिम डायनेस्टी थी वो इंडिया के अंदर की थी, ठीक है। तो ये मतलब कि एक पैराग्राफ के अंदर आप मल्टीपल आपके जो क्विज़ेज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आप क्या करते हो, आप फाइल्स पढ़ते हो जिसमें जो चीज़ें होती है वो पैटर्न में नहीं होती, ठीक है? वो इर्रेगुलर उनके पैटर्न्स होते हैं, वहाँ से आप उन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए जो सजेस्टेड चीज़ है वो हैंडआउट्स है। थोड़े कर लें लेकिन हैंडआउट्स करें, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला है रेडियो अनाउंसमेंट वाज़ मेड एट मिडनाइट, कब मिडनाइट थी? 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को रेडियो अनाउंसमेंट की गई थी पाकिस्तान आज़ाद होने की, ठीक है? MI डिसाइडेड टू अपॉइंट जिन्ना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन जुलाई। जुलाई के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने थे वो कायद-ए-आज़म बने थे, और इसको किसने किया था? ML ने, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो कब पास हुआ? जुलाई 1947 में। और टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट जो है वो कब हुई? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 का जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे था, ठीक है। ये सारा मतलब कि ये वो एमसीक्यूज है जो इसी स्टूडेंट के पेपर में आए। इसी तरह इंटीरियम गवर्नमेंट वाज फॉर्मड अंडर नेहरू ऑन सितंबर, ये जो एमसीक्यूज है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इनकी टेंशन ना लें। ये मैं आपको हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसको ज्वाइन करें, इसमें मैं आपको ना एक ही पोस्ट के अंदर ये करंट पेपर्स की एक ही पोस्ट होगी, उसके अंदर मैं ये शेयर कर दूंगा। आपने यहाँ से ये पढ़ लेने अच्छे से, ठीक है। साथ में आप देखें हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। और आई प्रेफर कि आप यही करो, ठीक है, सुजेस्ट यही है मेरी तरफ से। दूसरा जो इसमें है हमारे पास क्विज़ 1 2 3, जो लोग बोल रहे होते हैं फ़लाँ वीडियो से फ़लाँ वीडियो फ़लाँ वीडियो, तो ये जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये वाले, ये वो हैं जो आपके लेक्चर 1 से लेके 15 लेक्चर्स तक हैं, और ये मैंने खुद मतलब के सॉल्व किए हुए। इनमें मोस्टली जो है वो मेरे खुद के सॉल्व हुए, ठीक है, और राइट आंसर के साथ इंशाल्लाह। तो ये जो फाइल है बेसिकली मिड टर्म की, ये भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, और हाईलाइटेड हैंडआउट्स का जो लिंक होगा वो भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट जो है उसको आपने चेक करना है जो पिन है इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में जाना है, गूगल ड्राइव के जो लिंक होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सअप चैनल हमारा, इसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में दूंगा, ताकि मज़ीद आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियोस भी देखने को मिले, और साथ में जो करंट पेपर शेयर हो रहे हैं वो भी, ठीक है। तो होप सो यू गॉट इट इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।